गणेश की कहानियां त्रिपुरासुर की जन्म कथा। भगवान गणेशा की कहानियां सीरीज में आपका स्वागत है। ओम गम गणपत्ये नमो नमः। इस वीडियो के प्रायोजक है गणेश मंत्र स्टिकर। हमेशा गणेश जी भक्ति में लीन रहने के लिए घर में लगाए गणेश मंत्र स्टिकर खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज हम आपको त्रिपुरासुर की रहस्यमयी जन्म कथा सुनाएंगे, जिसमें भगवान गणेशा जी का वरदान और एक माता का शाप कारण है जिससे त्रिपुरासुर का जन्म हुआ। कथा बड़ी ही रोचक है। एक समय की बात है, कौंडिन्यपुर नामक राज्य में रुक्मांगद नामक राजा राज्य कर रहा था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया। बहुत समय तक वन में भटकने के बाद भी राजा को कोई शिकार नहीं मिला। बहुत ज्यादा थकान के कारण राजा विश्राम करने के लिए कोई उचित स्थान ढूंढने लगा। तभी राजा को वाचक्नवी ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। राजा तुरंत उस आश्रम में गया और उसने दोनों ऋषि और उनकी पत्नी मुकुंदा की भेंट ली। उनकी आज्ञा पाकर राजा आश्रम के एक कक्ष में जाकर विश्राम करने लगा। राजा रुक्मांगद बड़ा ही सुंदर और रूपवान था। उसके इस लुभावने रूप से ऋषि पत्नी मुकुंदा बड़ी ही प्रभावित हो गई। वह अपने आप को रोक ना सकी और तुरंत राजा के पास चली आई। वह राजा रुक्मांगद को बोली, राजन तुम अति सुंदर हो, मैं तुम पर मोहित हो गई हूँ। कृपया मेरा आज के दिन के लिए स्वीकार करो, मुझे प्रसन्न करो। हालांकि ऋषि की पत्नी मुकुंदा भी बड़ी सुंदर व आकर्षक थी, लेकिन राजा रुक्मांगद बड़ा सुशील, संस्कारी तथा धर्म का पालन करने वाला महान राजा था। राजा ने ऋषि पत्नी से बड़े ही नम्रता के साथ विनती करते हुए कहा, देवी आप पूज्य महर्षि की पत्नी है और मेरे लिए माता के समान है, इसलिए मैं ऐसा दुष्कर्म नहीं कर सकता। कृपया मुझे क्षमा करे और मुझे अकेला छोड़ दे। माता मुझ पर कृपा करे। राजन के ऐसे व्यवहार की वजह से ऋषि पत्नी मुकुंदा को बड़ा क्रोध आया। साथ ही साथ यौवन की लालसा और काम वेग उस पर हावी हो रहा था। इसी वजह से मुकुंदा सही गलत, धर्म अधर्म में अंतर ना कर पाए और अत्यंत क्रोधित होते हुए उसने राजा को शाप दे दिया। वो बोली, राजन मैंने तुमसे प्रेम की अपेक्षा की और तूने मेरा तिरस्कार किया, इसलिए राजन तू कोढ़ी हो जाएगा। ऋषि पत्नी मुकुंदा की शाप की वजह से राजा रुक्मांगद उसी समय कोढ़ी हो गया। राजा बड़ा दुखी होकर वहां से निकल गया और मन ही मन सोचने लगा, मैंने तो धर्म का पालन किया, फिर भी मेरी ऐसी दशा क्यों हुई। अब ऐसे कोढ़ी दुखी जीवन से क्या लाभ। राजा बड़ा निराश हुआ और एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर अनशन करने लगा, ताकि कुछ दिनों बाद वो स्वयं ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए। उसी समय देवर्षि नारद जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने राजा को देखकर और उसकी ऐसी हालत देखकर राजा को इसका कारण पूछा। तब राजा रुक्मांगद ने उसके साथ जो भी घटना हुई उसका सारा कथन देव ऋषि नारद जी को सुनाया। नारद जी ने राजा का सारा कथन सुनने के बाद ये जान लिया कि राजा तो निर्दोष है और उन्हें राजा के ऊपर दया आ गई। नारद जी ने राजा से कहा, विदर्भ राज्य में चिंतामणि गणेश नाम का प्रसिद्ध देवालय है। वही गणेश प्रतिमा के सामने ही गणेश कुंड है। उसमें जो कोई गणेश जी का स्मरण करते हुए मंत्रोच्चार करते हुए स्नान करेगा वो रोग मुक्त हो जाता है, इसलिए राजन तुम भी ऐसा ही करो। राजा रुक्मांगद उनके उपदेशानुसार चिंतामणि नगर पहुंचा और उसने गणेश जी के दर्शन किए और उनकी उपासना करके गणेश कुंड में स्नान किया। इसके फलस्वरूप राजा तुरंत रोग मुक्त हो गया। अब यहाँ से आगे की कहानी और भी रोचक होती है। देव ऋषि नारद राजा रुक्मांगद को उपदेश करने के बाद स्वर्ग लोक में इंद्रदेव की सभा में पहुंच गए और उन्होंने बातों बातों में देवराज इंद्र को राजा रुक्मांगद और ऋषि पत्नी मुकुंदा की कहानी सुना दी। देवराज इंद्र को बड़ी जिज्ञासा हुई और वो ऋषि पत्नी मुकुंदा के रूप के दर्शन करने हेतु ऋषि वचवकनी के आश्रम के समीप जा पहुंचा। जब देवराज इंद्र को ऋषि पत्नी मुकुंदा दिखाई दी तो तुरंत ही देवराज इंद्र उस पर मोहित हो गया। ऋषि वचवकनी बाहर स्नान को गए हैं, ये जानकर देवराज ने अपने योगबल के प्रभाव से राजा रुक्मांगद का रूप ले लिया और ऋषि पत्नी मुकुंदा के पास गया और उससे कहा, प्रिय मैंने तुम्हारा अपमान किया था, मुझे क्षमा कर दो, अब मैं तुम पर प्रेम की वर्षा करने आया हूँ। ऋषि पत्नी मुकुंदा को राजा आया देखकर बड़ा हर्ष हुआ। वो जान ही नहीं पाई कि राजा रुक्मांगद के रूप में वास्तव में देवराज इंद्र उसके पास आया है। दोनों का अत्यंत प्रेमपूर्ण मिलन हुआ। काम क्रीड़ा के सागर में मानो दोनों ने जी भर कर स्नान किया। उनके इस मिलन के फलस्वरूप मुकुंदा को एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। ऋषि वचवकनी बड़े ही हर्षित हो उठे और उस नवजात शिशु को अपना ही पुत्र मानकर उन्होंने उसके सारे संस्कार कराए और उसे समस्त वेद पुराणों का ज्ञान कराया। ऋषि ने उस बालक का नाम गृत्समद रखा। ऐसे ही दिन बीते साल बीते, मुकुंदा का पुत्र गृत्समद बड़ा हो गया। जन्म से ब्राह्मण ऋषि पुत्र होने की वजह से गृत्समद एक बार मगध देश के राजा के यहाँ एक श्राद्ध कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ था।
उसके साथ वहां पर और भी ऋषि महर्षि उपस्थित थे। वहां पर इन सभी ऋषियों तथा विद्वानों में विभिन्न विषयों पर चर्चा चलने लगी। तो इसी बीच गृत्समत भी बीच बीच में बोलकर अपनी विद्वत्ता दिखाने लगा। वहां पर एक तपस्वी ऋषि उपस्थित था। उस ऋषि ने अपने योग बल से यह जान लिया कि गृत्समत वास्तव में ब्राह्मण पुत्र नहीं है, परंतु कुछ सीमित ज्ञान के कारण वह ऋषि सिर्फ इतना ही जान पाया कि गृत्समत ब्राह्मण पुत्र नहीं अपितु क्षत्रिय पुत्र है। इसी वजह से उस ऋषि को क्रोध आया और उन्होंने कहा, गृत्समत तुम चुप बैठो, तुम ब्राह्मण पुत्र नहीं हो बल्कि तुम क्षत्रिय पुत्र हो, तुम्हें तो हमारे साथ बैठने का भी अधिकार नहीं। बेचारा अपने जन्म के रहस्य से अनजान गृत्समत कुछ भी न कह सका और वहां से निकलकर वो तुरंत अपनी माता के पास गया और पूछने लगा कि माता, मैं किसका पुत्र हूँ। मुकुंदा ने कहा, पुत्र अपने पिता का ही होता है, इसमें शंका कैसी। माता के इस उत्तर से वह संतुष्ट न हुआ और क्रोध में आकर कहने लगा, कुलटी तेरा पाप खुल गया है, मुझे सत्य बता अन्यथा ठीक नहीं होगा। मुकुंदा उसके इस रूप से भयभीत हो गई और उसने सत्य बता दिया कि वह राजा रुक्मांगद का पुत्र है। इस पर गृत्समत को बड़ा क्रोध आया और उसने अपनी माता को शाप देते हुए कहा, ब्राह्मण वंश को लज्जित करने वाली पिशाची तू कब होगी। अपने ही पुत्र से शाप सुनकर मुकुंदा को भी क्रोध आ गया और वह गृत्समत को शाप देते हुए बोली, अरे मूर्ख, अपनी ही माता को शाप देता है, जा, तुझे इस अपराध का भयानक दंड मिलेगा। तुझे एक महाबली पुत्र की प्राप्ति होगी जिसके अत्याचार से पूरा संसार क्षुब्ध हो जाएगा। गृत्समत जानता था कि अब माता का शाप विफल नहीं हो सकता, इसलिए उचित यही है कि मैं अपना शेष जीवन भगवान गणेश जी के तप में व्यतीत करूं। गृत्समत वन में जाने लगा तो अचानक आकाश में बिजली कड़की और आकाशवाणी हुई, गृत्समत तुम रुक्मांगद के नहीं इंद्र के पुत्र हो और तुम्हारी माता भी इस सत्य से अनजान है। गृत्समत बड़ा दुखी हुआ और वन में जाकर भगवान गणेश जी के तप में लीन हो गया। ऐसे ही घोर तप करते करते उसे 15,000 वर्ष बीत गए और आखिरकार भगवान गणेश जी गृत्समत के कठोर तप से प्रसन्न हो गए और अपने दोनों पत्नियां सिद्धि और बुद्धि के साथ गृत्समत के सामने प्रकट हो गए और बोले, भक्त राज गृत्समत, मैं तुमसे अत्यंत संतुष्ट हूँ, जो इच्छा है वो मांगो, मैं उसे अवश्य पूरा करूँगा। गृत्समत बोला, प्रभु, ये जो पुष्पक वन जो है वह आगे चलकर गणेशपुर कहा जाने लगे और आप यहाँ स्वयं रहकर भक्तों की कामना पूर्ण करते रहे। गणेश जी ने कहा, तथास्तु। और गणेश जी कहने लगे, भक्त, तुम्हारे साथ जो हुआ उसके बारे में मुझे ज्ञान है और तुम्हारी माता का शाप विफल नहीं हो सकता। तुम्हें एक अत्यंत बलशाली पुत्र की प्राप्ति होगी जो तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त करेगा। उसे भगवान महादेव के अलावा कोई भी जीत नहीं पाएगा। उसके बाद गृत्समत केवल भगवान गणेश जी उपासना करने में लगे रहता और अविवाहित रहा, ये सोचकर अगर विवाह नहीं करूंगा तो पुत्र नहीं होगा। तथापि विधि का विधान तो कोई टाल नहीं सकता। ऐसे ही एक दिन गृत्समत को अचानक छींक आई और उसके सामने एक अत्यंत तेजस्वी बालक प्रकट हुआ और वह दिव्य बालक नम्र वाणी में बोला, मैं आपके छींक से उत्पन्न हुआ आपका पुत्र हूँ और यही पुत्र आगे चलकर त्रिपुरासुर कहलाया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट्स में लिखिए ओम गण गणपतये नमो नमः। हमें सपोर्ट करने के लिए आप स्टिकर ऑर्डर कर सकते हैं। खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।